I'll discuss word problems of worksheet 5. So in this worksheet, you have sums where you have to find the percentage of a number, and in some question percentage is there, you have to find the value of that percentage. So let us discuss one by one. Rohan gets 38 out of 50 in his monthly test of maths. Express his marks in percentage. So here see, express his marks in percentage means you have to find the percentage. So as you already know how to find the percent or convert into percent, you have to multiply by 100%. तो किसे मल्टीप्लाई करोगे? मार्क्स का परसेंटेज चाहिए तो मार्क्स का फ्रैक्शन चाहिए. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हिज मार्क्स? कितने में से कितना लाया है? 38 out of 50. So total marks is 50. Rohan gets mark 38. His fraction of marks is 38 by 50, but you have to find percentage of his marks is equals to, first write his fraction of marks 38 out of 50 into 100%. So solve it. 50 ones are 52s are 100, so 38 twos are 76%. So the answer, Rohan gets 76% marks. Next one is, in a class of 45 students, 60% are boys. Find the number of boys in the class. Now you see here, you know the total number of students and this is the percentage of boys. This is not 60 boys. 60 बच्चे नहीं है क्योंकि टोटल तो 45 है. ये 60% मीन्स ये आउट 100 में से 60 बॉयज हैं, लेकिन हमारे पास तो 48 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं. तो आउट ऑफ 45 हाउ मेनी बॉयज यू हैव टू फाइंड. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जिसका परसेंट है उसको सॉल्व करोगे तो उसी का नंबर आएगा. दिस इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज. इफ यू सॉल्व 60% ऑफ टोटल, पूरे का 60%, इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट द नंबर ऑफ बॉयज. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 45. what else you know? परसेंट ऑफ बॉयज इज 60%. सो ये बॉयज का परसेंट है, इसको सॉल्व करोगे तो बॉयज का नंबर आएगा. सो इन प्लेस ऑफ परसेंट यू राइट नंबर ऑफ सेम बॉयज इज 60% of 45. बच्चों, लास्ट क्लास आई हैव सीन सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट राइटिंग दिस स्टेटमेंट. राइट परसेंटेज ऑफ बॉयज, दिस इज गिवन टू यू. पर ये जो सॉल्व करोगे, क्यों सॉल्व कर रहे हो? टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ boys. So write number of boys, then solve 60% of 45. 60%, 60 by 100 into 45. Then if you solve, this is 27. So there are 27 boys in the class. तो जिसका परसेंट था उसी का नंबर मांगा था तो ये निकल गया. पर अगर क्वेश्चन में ये पूछता फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो कैसे निकालते? इजी. आउट ऑफ 45 परसेंट बॉयज़ का है, इसमें से 27 निकाल दिए. सो गर्ल्स आर 45 माइनस 27 इज 18 गर्ल्स आर देयर. ये एक मेथड है. दूसरा मेथड ये है कि अगर गर्ल्स का नंबर पूछा है तो अगर तुम उस गर्ल का परसेंट जान लो तो उसको सॉल्व करने से भी गर्ल्स मिल जाएंगी. मीन्स फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स. सो हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? आउट ऑफ 100 if 60 are boys, so 40 are girls. So the percentage of girls will be 40%. The number of girls will be 40% of 45. So if you solve 40 by 100 into 45, after solving you will get same 18. So there are two ways to find out. Okay, पर यहाँ पे बॉयज खाली पूछा है तो इसे सॉल्व कर दिए तो बॉयज आ गया. देन नेक्स्ट वन इज, इन एन ऑर्चर्ड of 400 trees, 35% are mango trees, 42% are apple trees, and the rest were grapevines. How many grapevines are there? Now you see, ये जो टोटल 400 में से 35 मैंगो ट्रीज नहीं है, 35%, और बाकी है ग्रेव वाइन्स. तो ग्रेव वाइन्स का नंबर निकालना है. सो देयर आर ऑल्सो टू मेथड्स. So one method first, total number of trees is 400. Okay, you know the percentage of mango trees 35%. So out of 35% को अगर सॉल्व करोगे you can find the number of mango trees. ये मैंगो ट्रीज का परसेंट है, उसको सॉल्व करोगे तो मैंगो ट्री का नंबर निकलेगा. सो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इज 30% किसका? ऑफ द टोटल. सो ऑफ टोटल इज 400. सो 35% ऑफ 400 इज 35 by 100 into 400, it is 140.
So out of 400, 140 are mango trees. Similarly, 42% are apple trees. So let us find the number of apple trees. Here, percentage of apple trees is 42%. Then find out number of apple trees is 42% of 400. This is 168. Now you see, out of 400 there are three types of trees: mango, apple and grapevines. So ये तीनों में से दो का नंबर तुमको पता है, तीसरे का कैसे निकालोगे? यू हैव टू ऐड दिस टू 140 प्लस 168 और टोटल में से माइनस कर दोगे तो ग्रेपवाइन निकल जाएगा. सो नेक्स्ट, अगर अभी हमको दोनों का नंबर पता है, सो यू हैव टू ऐड टोटल नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज एंड एप्पल ट्रीज इज 140 प्लस 168 308. तो ये दो तरह का ट्री का सम है 308 और टोटल है 400. So what is the grapevine number? The number of grapevines is 400 minus 308 is 92. So there are 92 grapevines are there. ये first method हुआ. Second method, how to find out? So here total number of trees is 400. अच्छा बच्चों, इसमें समझो, you know the percentage of mango trees, percentage of apple trees. Here let me write 35%, 42%. और हमें ग्रेपवाइन का नंबर चाहिए. ग्रेपवाइन के नंबर के लिए ग्रेपवाइन का परसेंट चाहिए. अगर हम ग्रेपवाइन का परसेंट निकाल लें तो उसको सॉल्व करेंगे तो ग्रेपवाइन का नंबर आ जाएगा. सो हाउ टू फाइंड? इफ 35% मैंगो एंड 42% एप्पल ट्रीज, टोटल 77, ये मिला दो, 77% आर बोथ टाइप ऑफ ट्रीज. तो बाकी परसेंट कितना बचा? 100 में से 77 गया, 23%. सो ये हो गया 23% मिल गया. सो नाउ परसेंटेज से इसी का नंबर निकाल सकते हो. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज 400. टोटल परसेंट ऑफ मैंगो एंड एप्पल ट्रीज, दो तरह का. सो 35 प्लस 42 इज 77%. देन ये बाकी जो परसेंट बचा, दैट इज परसेंट ऑफ ग्रेपवाइन्स. सो 100 माइनस 77 एज इट इज परसेंटेज मीन्स 100 में से. So out of 100, 77 are these two type of trees. So rest is 23% grapevines. Now as you got the percent of grapevines, इसी को solve करोगे तो number आ जाएगा grapevines का. So number of grapevines is 23% of 400. So that is 92. Now see, both the answers are same. So you can use both the method. तो फिर से बता दूं किस तरह करोगे. मैंगो परसेंट से मैंगो का नंबर, एप्पल परसेंट से एप्पल का नंबर, देन ऐड बोथ द नंबर्स एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल टू फाइंड द ग्रेपवाइन्स. ये एक तरीका. दूसरा, ऐड बोथ द परसेंट ऑफ मैंगो एंड एप्पल ट्री, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100 टू फाइंड द परसेंट ऑफ ग्रेपवाइन्स. तो इसका परसेंट आ गया तो उसे सॉल्व करोगे तो उसी का नंबर आ जाएगा. सो इसमें थोड़ा कम कैलकुलेशन है. द फर्स्ट मेथड, देयर आर one more step to calculate. Okay, so you can use any one of the methods as your convenience. Then Mr. Mahesh earns rupees 7,200 per month. He spends 33 whole 1/3% on food. Find the amount spent on food. Here you see, he spends, ये जो परसेंट है किसका है? spent on food. ये पूरे मनी का इतना परसेंट फूड में खर्च हो रहा है, तो ये परसेंट है. तो इसको कन्वर्ट करना है वैल्यू में, वही फूड का ही वैल्यू पूछा है. सो मिस्टर महेश अर्न्स पर मंथ इज 7,200 रुपीज. देन परसेंटेज ऑफ मनी ही स्पेंड्स ऑन फूड इज 33 होल 1/3%. और इसी का ही वैल्यू निकालना है. तो यहाँ नंबर ऑफ मनी तो नहीं हो सकता है, जहाँ यहाँ जैसे नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज परसेंट से नंबर हो गया, पर मनी में नंबर नहीं होता. यू कैन राइट अमाउंट ऑफ मनी और सिंपली मनी. सेम ही स्पेंड्स ऑन फूड, ये फूड का परसेंट, फूड का वैल्यू. सो 33 होल 1/3% ऑफ 7,200 रुपीज. दिस इज 100/3. देन परसेंट मीन्स इंटू 100 नीचे इंटू 7,200. यू विल सॉल्व टू फाइंड आउट 2,400 रुपीज. सो ये जो वैल्यू था परसेंट में, वो वैल्यू में 2,400 स्पेंट ऑन फूड हुआ. Then last one, Anil got 440 marks out of 800 and Gopi got 486 marks out of 900 in an exam. Who scored better? तो दो बच्चे हैं, दोनों का maximum marks are different. You see, he has Anil
एग्जाम दिया है 800 मार्क्स का, गोपी दिया है 900. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ देयर मार्क्स? इट इज 440 बाई 800 एंड गोपी के लिए 486 बाई 900. सो दोनों का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. हियर डिनोमिनेटर इज 800, here denominator is 900. so it is difficult to calculate कौन अच्छा किया है. so कैसे पता चलेगा who scored better? अगर हम दोनों का टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स सेम कर दें और दोनों को, तब कंपेयर करना इजी हो जाएगा. तो सेम करना मतलब क्या? अगर हम दोनों का परसेंटेज निकाल दें, मीन्स ये 800 में से अगर इतना लाया है तो 100 में से कितना लाएगा, ये भी 100 में से कितना लाएगा, तो तब that will be easy for you to compare who scored better. so that means we have to convert into percent. देखो परसेंट कहीं नहीं लिखा है बट परसेंट में हमें बदलना है. so for Anil total marks is 800, he got 440. so his percentage of marks is 440 by 800. एक फ्रैक्शन हुआ, परसेंट लाना है, सो इनटू 100%, सो इट इज 55%. सिमिलरली फॉर गोपी टोटल मार्क्स इज 900, ही गॉट 486. तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज 486 बाय 900 इनटू 100% इज 54%. नाउ यू सी ये अनिल गॉट 55%, मीन्स आउट ऑफ 100 he got 55 and Gopi out of 100 got 54%, means 100 में से. now who scored better? इसका ज़्यादा है, so Anil scored better.